क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटी सी मधुमक्खी जो फूलों के आसपास गुनगुनाती रहती है, वो सिर्फ शहद बनाने वाली नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे मेहनती इंजीनियर है। इतनी छोटी होकर भी उसका जीवन रहस्यों से भरा है। क्या आप जानते हैं कि एक रानी मधुमक्खी हर दिन 2000 से ज्यादा अंडे देती है? या ये कि कुछ मधुमक्खियां अपनी जान तक कुर्बान कर देती हैं सिर्फ अपने छत्ते की रक्षा के लिए। दोस्तों, ये कोई साधारण कीड़ा नहीं, बल्कि एक संगठित समाज की मिसाल है, जहां हर सदस्य के पास एक मकसद है, एक जिम्मेदारी है। आज हम आपको ले चलेंगे मधुमक्खी के उस गुप्त संसार में, जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल एक कहानी कहता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आप जानेंगे कि इंसान को भी मधुमक्खी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हर कहानी की शुरुआत रानी से होती है, और मधुमक्खियों की दुनिया में भी वही सबसे अहम है। जब रानी पहली बार जवान होती है, तो वो हवा में एक खास उड़ान भरती है, जिसे कहा जाता है मेटिंग फ्लाइट। उस वक्त कई नर मधुमक्खियां उसके पीछे उड़ती हैं, जैसे किसी रानी के पीछे उसके सिपाही हों, लेकिन सिर्फ कुछ ही नर मधुमक्खियां उससे मिलन कर पाती हैं। ये मिलन सिर्फ कुछ मिनटों का होता है, पर इसी एक पल में रानी को मिलती है आने वाले कई सालों की शक्ति, जिससे वह हजारों अंडे दे सके। मिलन के तुरंत बाद नर मधुमक्खियां मर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा रानी को दे दी होती हैं। और इसी पल से शुरू होता है मधुमक्खी साम्राज्य का नया अध्याय, जहां एक रानी अपने परिवार को जन्म देने की तैयारी में लग जाती है। मिलन के कुछ दिनों बाद रानी अपने छत्ते में लौट आती है। अब शुरू होता है उसका सबसे बड़ा कार्य, अंडे देना। वह छत्ते के हर छोटे छोटे खंड में सावधानी से एक एक अंडा रखती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वह हर दिन 2000 तक अंडे देती है। रानी मधुमक्खी एक अजीब सटीकता से तय करती है कि कौन सी कोशिका में कौन सा अंडा रखना है। कहीं से वर्कर पैदा होंगे, कहीं से ड्रोन, और कहीं से नई रानी। इस बीच बाकी वर्कर मधुमक्खियां उसके चारों ओर सुरक्षा घेरे में रहती हैं। वे तापमान को स्थिर रखती हैं ताकि अंडे सही से विकसित हो सकें। यह पूरी प्रक्रिया इतनी परफेक्ट होती है कि लगे जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग चल रहा हो। रानी थकती नहीं, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, जीवन को आगे बढ़ाना। अब बात करते हैं उन अंडों की, जो असल में तय करते हैं कि कौन मधुमक्खी क्या बनेगी। रानी 2 तरह के अंडे देती हैं। फर्टिलाइज्ड अंडे, जिनसे मादा मधुमक्खियां बनती हैं, और अनफर्टिलाइज्ड अंडे, जिनसे नर मधुमक्खियां यानी ड्रोन जन्म लेते हैं। यह निर्णय पूरी तरह रानी के नियंत्रण में होता है। वह जानती है कि कब, कहां और कौन सा अंडा देना है। वर्कर मधुमक्खियां फर्टिलाइज्ड अंडों की देखभाल करती हैं, क्योंकि वही छत्ते की असली शक्ति बनेंगे। यही विभाजन छत्ते को संतुलित रखता है। कोई काम करने वाला है, कोई रक्षा करने वाला, और कोई भविष्य के लिए जीवन देने वाला। इस जटिल व्यवस्था को देखकर लगता है कि शायद इंसानों को भी इनसे संगठन का पाठ सीखना चाहिए। 3 दिन बाद अंडों से छोटे सफेद लार्वा निकलते हैं, जो दिखने में बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन इन्हीं में भविष्य छिपा होता है। वर्कर मधुमक्खियां तुरंत उन्हें खिलाना शुरू करती हैं रॉयल जेली, जो एक विशेष पोषक द्रव्य है, पराग और रस से बनी। सभी लार्वा को शुरुआती दिनों में यही जेली दी जाती है, पर सिर्फ वही लार्वा जिन्हें रानी बनाना होता है, उन्हें यह जेली लगातार दी जाती है। बाकियों को सामान्य भोजन बी ब्रेड मिलती है। यहीं से तय हो जाता है कौन आगे चलकर छत्ते पर राज करेगा और कौन सेवा में जीवन बिताएगा। भोजन ही भाग्य बन जाता है।
यह चरण छोटा जरूर है, लेकिन पूरी मधुमक्खी कॉलोनी का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। 6 दिन बाद लार्वा अपने जीवन के अगले चरण में पहुंचते हैं। वर्कर मधुमक्खियां उनकी कोशिकाओं को मोम से बंद कर देती हैं ताकि अंदर का विकास सुरक्षित रहे। अब लार्वा धीरे धीरे प्यूपा में बदलता है, एक ऐसी अवस्था जहां वह बाहर से स्थिर दिखता है लेकिन अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन हो रहा होता है। उसका शरीर आकार लेता है, पंख बनते हैं, आंखें विकसित होती हैं। लगभग 10 दिनों बाद यह प्यूपा पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। फिर वह अपनी कोशिका की मोम की परत तोड़कर बाहर निकलता है, एक नई मधुमक्खी के रूप में। यह क्षण किसी जन्म के त्योहार से कम नहीं होता, क्योंकि हर नई मधुमक्खी छत्ते में नई ऊर्जा, नई शुरुआत लेकर आती है। 16वें दिन पहली बार रानी मधुमक्खी जन्म लेती है। उसके बाद 22वें दिन जन्म लेती हैं वर्कर मधुमक्खियां और 24वें दिन आते हैं नर ड्रोन। जैसे ही रानी बाहर आती है, पूरे छत्ते में हलचल मच जाती है। वर्कर मधुमक्खियां तुरंत उसे घेर लेती हैं, उसे सुरक्षा देती हैं और रॉयल जेली खिलाती हैं। अब वही छत्ते की नई नेता होती हैं। वर्कर मधुमक्खियां पूरे जोश से अपना काम शुरू करती हैं, फूलों से रस लाना, पराग जमा करना, शहद बनाना और बच्चों की देखभाल करना। ड्रोन का काम सिर्फ एक है, नई रानी से मिलन करना और प्रजनन चक्र को जारी रखना। हर किसी की भूमिका साफ है और यही सामंजस्य इस छोटे से समाज को दुनिया का सबसे कुशल संगठन बनाता है। मधुमक्खियों का समाज अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हर किसी का काम तय है। कुछ वर्कर मधुमक्खियां फूलों से रस और पराग लाती हैं, उन्हें फॉरेजर कहा जाता है। कुछ छत्ते की सफाई करती हैं, कुछ बच्चों की देखभाल करती हैं, तो कुछ पहरेदार बनकर रक्षा करती हैं। छत्ते के अंदर तापमान को स्थिर रखने के लिए कुछ मधुमक्खियां अपने पंखों से हवा झलती रहती हैं। हर कार्य सटीक, हर भूमिका पवित्र। कोई आदेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस समझदारी और टीम वर्क। यह देखकर लगता है कि अगर इंसान भी ऐसे तालमेल से काम करे तो हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। मधुमक्खियों का जीवन छोटा जरूर होता है, पर हर पल सार्थक होता है। वर्कर मधुमक्खियां लगभग 6 हफ्ते तक जीती हैं। इस छोटे से समय में वे सैकड़ों फूलों से रस लाती हैं, शहद बनाती हैं और छत्ते की रक्षा करती हैं। उनके लिए जीवन का मतलब सेवा है। नर मधुमक्खियां यानी ड्रोन लगभग 20 हफ्ते जीते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, रानी से मिलन। मिलन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी मधुमक्खी सबसे अधिक जीवित रहती है, लगभग 5 साल तक। वह अपनी पूरी जिंदगी अंडे देने में लगाती है। यहाँ हर मृत्यु किसी अंत का नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होती है। जब छत्ते में नई रानियां जन्म लेती हैं, तो पुरानी रानी जानती है कि अब जाने का समय है। वह अपने कुछ वर्कर्स को साथ लेकर निकल पड़ती है। हजारों की संख्या में उड़ती हुई मधुमक्खियां किसी पेड़ या दीवार पर इकट्ठा होती हैं। यह दृश्य किसी जीवंत बादल जैसा लगता है। इसे कहते हैं स्वार्मिंग। फिर वे सब मिलकर नया छत्ता बनाती हैं, जहां एक नया जीवन चक्र शुरू होता है। पुराना छत्ता नई रानी संभालती है और दोनों मिलकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। यही है मधुमक्खियों का रहस्य। हर विदाई में छिपा होता है एक नया आरंभ, और इस तरह मधुमक्खी का जीवन चलता रहता है। रानी अंडे देती हैं, वर्कर्स मेहनत करते हैं, ड्रोन मिलन करते हैं और नई रानियां जन्म लेती हैं। हर पल कुछ नया बन रहा होता है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद नहीं बनाती, वे हमारी धरती की पारिस्थितिकी को संतुलित रखती हैं। अगर ये न रहें तो फूलों का पराग फैलना बंद हो जाए,
और दुनिया से रंग और मिठास गायब हो जाए, इस छोटे से जीव में प्रकृति का सबसे बड़ा सबक छुपा है। मेहनत, एकता और समर्पण। हर इंसान को मधुमक्खियों से यही सीख लेनी चाहिए कि असली जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। तो दोस्तों, देखा आपने, मधुमक्खी का जीवन सिर्फ शहद से नहीं बल्कि प्रेरणा से भरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मीठे रहें, मेहनती रहें।